So hello everyone, once again welcome back to channel That's Raghuvanshi Yesh and hope all of you are doing well in your life। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। कल ही जो मैंने वीडियो डाली थी यूट्यूब पे वो बेसिकली थी कॉन्सिक्वेंसेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ टेकिंग एडमिशन इन रशिया। यार डिसएडवांटेजेस तो नहीं थे वैसे, वो कुछ चीज़ें थी जो दिमाग में रखनी थी वहाँ पे जाने से पहले, लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ एडवांटेजेस और एडवांटेजेस की ही बातें करेंगे। तो गाइज़ आपको मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है और शायद से किसी ने यूट्यूब पे ये कवर भी की होगी। ये मेरा दावा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचे, मेरे थ्रू पहुँचे या किसी के थ्रू भी पहुँचे। देखो अभी बहुत सारे कंसल्टेंट हो गए जो MBBS में एडमिशन कराते भाई, जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते वो तक एडमिशन कराने लग गए वहाँ पे। कुछ उनकी फ़ीस वगैरह रहती है, मतलब फ़ीस नहीं यार, कमीशन मिलता है एक तरह से रशिया में एडमिशन कराने को। और कहीं भी करवाओ, देखो एकदम फ्रैंकली ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं बोल रहा हूँ, तो मिलता है बच्चों को कि मैं अपने भाई का किसी दोस्त का एडमिशन वहाँ पे करा दूँ तो मेरे को कुछ परसेंटेज अमाउंट ऑफ कमीशन मिलेगा वहाँ से। तो खैर अभी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि आप घर बैठे जान सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी किन किन प्लेटफॉर्म पे स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करती है। मतलब देखो अभी आपको समझेगा नहीं प्लेटफॉर्म, स्पॉन्सरशिप एंड ऑल दैट, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि क्या ये NMC अप्रूव्ड है। अगर NMC अप्रूव्ड है तो क्या हम उस कॉलेज से डिग्री कंप्लीट करने के बाद हम क्या USMLE एग्ज़ाम दे सकते हैं, प्लैब दे सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल के एग्ज़ाम दे सकते हैं, MC दे सकते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले आपको आ जाना है अपने ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे जाके सीधा ये वेबसाइट सर्च करनी है आपको, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स। जैसे आप इसमें चले जाते हो, चले जाओ आप सीधा होम पे, और होम पे जाते ही यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, और यहाँ पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन भर देनी। जैसे कंट्री में अगर डाल दूँ यहाँ पे मेरी रशियन फेडरेशन की, तो रशियन फेडरेशन का गया, हाँ ये रहा रशियन फेडरेशन मेडिकल स्कूल में मैं डाल देता हूँ मेरे कॉलेज का नाम। चलो कॉलेज का नाम तो नहीं डालूँगा, सिर्फ सिटी का नाम डालूँगा कौन सी है, और यहाँ पे भी हमने डाल दिया है, यस कर देते। और जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हो आप देखोगे अगर वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स में आपकी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स में वो दिखाएगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हो सीधा चले जाओ स्पॉन्सर्स में। स्पॉन्सर्स में जाते ही आपको इतने सब स्पॉन्सर्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ये स्पॉन्सर्स का मतलब है कि आप अपने यूनिवर्सिटी में पूरा एजुकेशन, पूरी डिग्री परस्यू करने के बाद क्या एलिजिबल होते हो AMC देने के लिए, मतलब ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल की एग्ज़ाम देने के लिए, फिर उसके बाद में USMLE देने के लिए, कनाडा की देने के लिए। मतलब ये जो फॉरेन ग्रेजुएट्स है स्टूडेंट, वो अगर किसी भी बाहर देश में जाके कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं तो क्या वो पढ़ाई इतनी अच्छी है कि आप बाहर की फॉरेन लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दे सकते हो कि नहीं। तो बस यही मेरे को आपको बताना था। और एक और चीज़, तो आप ज़रूर एक बार ये लिस्ट देख लेना। ये बेसिकली है रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस लिस्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, कि अगर आप इन सब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के इंडिया में आते हो क्या आपकी डिग्री वैलिड है कि नहीं, क्या आप FMG के लिए अपीयर हो सकते हो कि नहीं। तो ये नियर अबाउट 54 मेडिकल कॉलेज है। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया होगा तो प्लीज़ आप इसमें क्रॉस चेक कर लेना। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये 29 नंबर पे आप देख सकते हो, ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बस यही बताना था। और ये जो दोनों वेबसाइट की जो लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये जो डॉक्यूमेंट होगा जो ये बता रहा है इंस्टीट्यूशन लिस्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप एक बार प्लीज़ देख लेना इस। तो हाँ, आज हम बात करेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग MBBS इन रशिया क्या क्या है। तो इसको भी अपन पहले ChatGPT पे डालते हैं कि ChatGPT हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फिर उसके बाद हम अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले इधर बता रहा है कि इफ़ यू मीन एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग MBBS इन रशिया, हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट। सबसे पहले इसने बता दिया कि अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है। हाँ भाई, इंडिया से अगर कंपेयर करें हम तो है अफोर्डेबल फ़ीस है, वरी करती है 25 से 50 लाख। और किस सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी बेस्ड है। जैसे आप मॉस्को की तरफ जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, लेकिन वैसे ही थोड़ा सा जितना दूर आप मेन मेट्रो सिटी से, मतलब टायर 1 सिटी से चले जाओगे तो उतना ही सस्ता हो जाएगा रहता। फिर गुड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं भाई, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ही अच्छा नहीं, वही एकदम पुराने ज़माने का है। इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स, हाँ पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं हमें। फिर क्या है, मॉडर्न क्लिनिकल एक्सपोजर, स्टूडेंट रिसीव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थ्रू एफिलेटेड हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग देयर कोर्स। भाई देखो ये थोड़ा सा है ना,
कंट्रोवर्शियल टॉपिक है मॉडर्न क्लिनिकल एक्सपोजर, क्योंकि मैं अगर ये वीडियो मतलब जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अगर ये इन रिस्पेक्ट टू पूरा रशिया बना रहा हूँ, ना कि इन रिस्पेक्ट टू मेरी यूनिवर्सिटी, तो मुझे ये तो कम लगता है भाई। किसी के अगर कॉलेज में होता होगा तो आई अप्रिशिएट, और बहुत अच्छी बात है। यू शुड हैव क्लास 12 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यू मस्ट क्वालिफाई नीट यूजी। भाई यार मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मतलब जब 2021 में मैंने एडमिशन लिया था तो कट ऑफ 120-130 था। तो मेरे ईयर में ऐसे ही बच्चे हैं जिनको 150 मार्क्स है, 160 मार्क्स है। लेकिन मेरे हिसाब से भाई नीट यूजी के मार्क्स बिल्कुल ये नहीं दर्शाते कि आप कितने होशियार हो। तो ड्यूरेशन MBBS 6 ईयर। हाँ, तो ये बात है कि अभी रशिया में 6 साल का है, लेकिन कज़ाकिस्तान में अभी जो MBBS 4.5 साल का था वो इस साल से कुछ 7 साल का हो गया है। तो कज़ाकिस्तान में जो एडमिशन ले रहे हो और उनके पास मेरी ये वीडियो पहुंचती है तो भाई आप रशिया में आओ। 1 साल क्यों एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहे हो आप। पॉपुलर रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़, कज़ान, बश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में गाइज हम अभी हमारी क्रिकेट की मैचेस खेलने के लिए गए थे। लिटरली भाई 2-2 हज़ार बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में। बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड यूनिवर्सिटी है, लेकिन अच्छी है। क्राउडेड है लेकिन अच्छी है। हमने दूर से देखा इसलिए हमें अच्छी लगी। बाकी जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहा है भाई डिटेल नॉलेज तो वही दे पाएगा। वोल्गोग्राद, फर्स्ट मॉस्को स्टेट, सारी महंगी यूनिवर्सिटीज़ है ये। तो देखो भाई, मैं ये ChatGPT तो कुछ और ही बता रहा है, मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा। मेन एडवांटेजेस आपको 4 है रशिया में पढ़ने के। वो ये है कि सबसे पहले लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है आपकी वहाँ पे। सेफ्टी के बारे में अगर बात करें तो भाई हम 3-3, 4 बजे नाइट आउट करते हैं वहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। कोई हमें आज तक ऐसा नहीं लगा कि कुछ वहाँ पे हमारे साथ ऐसा रेसिज्म हमें ऐसा फील हुआ, कुछ रशियंस ने हमारे साथ गलत बर्ताव किया। 1-2 केसेस हुए थे, लेकिन वो भी ऐसे थे कि सॉल्व हो गए थे, इतना कुछ नहीं था। तो सेफ़ है रशिया, काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है। और प्रायोरिटी मिलती है हमें इंडियंस को, क्योंकि अपने जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं रशिया के साथ। और ये सेफ्टी तो एक हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, और तीसरी बात आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है गाइस। आप कितना भी कुछ भी कर लो, 4 चीज़ें तो ज़्यादा ही सीख के आओगे अगर दूसरे कंट्रीज़ में जाते हो तो। और चौथी बात यह है कि मेरे हिसाब से आपके पास बहुत एम्पल ऑफ टाइम है रशिया में। 6 साल, मतलब 6 साल ऐसे है कि ये टाइम पहले कब निकल जाता है हमें भी नहीं पता चलता कि ये टाइम कब। मेरे को तो ऐसा लगता है मैं अब भी फर्स्ट ईयर में गया था और कब मेरा ये 6th ईयर आ गया, फाइनल ईयर आ गया। तो इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है वो आपके ऊपर है। आप कोई भी एक हॉबी चूज़ कर लो, अपनी पैशन फॉलो करो थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि भाई लिटरली MBBS आपको चूज़ लेगा। मतलब होता है ना कि भाई इंजीनियरिंग में जाते हो तो 24-25 साल तक आप अच्छे वेल अर्न पर्सन कहलाते हो सोसाइटी में, लेकिन MBBS ऐसा है। देखो मेरी एज अभी 26 है और 26 की एज में भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं 27 में मुझे डिग्री मिलेगी। जब मैं 27 का पूरा हो जाऊँगा फिर 28 तक मैं FMG निकाल के इंटर्नशिप अपनी पूरी करूँगा। फिर 29 में MD करूँगा। तो 29 MD तो बात की बात है भाई। मतलब 29 साल तक मेरी सिर्फ MBBS की ही डिग्री मुझे मिल रही है। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड मैप करने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी हॉबी आपकी कोई भी हॉबी आपको तो आप फॉलो कर लो। तो देखो आज की वीडियो ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं अपन। आज की वीडियो इसलिए अपन ने छोटी सी रखी थी क्योंकि कल सुबह उठ के मुझे एक Q&A सेशन करना है डॉक्टर के साथ। तो वो भी वीडियो मैं जल्द से जल्द अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूँगा। तो ऐसे ही बने रहे अपने YouTube चैनल पे और प्यार देते रहिए। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा आपका सब्सक्राइब बटन दबाने से, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और कोई भी बच्चा अगर रशिया में एडमिशन ले रहा है तो प्लीज़ यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन DM मी ऑन Instagram। और फ्री कंसल्टेशन आपको मैं दे सकता हूँ, वो भी मतलब 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, 12 PM to 6 PM। यू कैन कॉल मी, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। सो करते कंप्लीट ख़त्म आज का वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही अपने नेक्स्ट वीडियो।